नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि पर। मकर राशि बड़ी इंपॉर्टेंट बनी हुई है इस सृष्टि में, क्योंकि इस समय आप देखेंगे मकर राशि को, ये बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी तो है ही, साथ ही साथ धन लाभ के लिए क्या पोजीशन बनी हुई है। एक एक चीज को बड़ी गंभीरता से लीजिए। और ये जो राशि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनी है। एक बार और आपको रिमाइंड कराऊं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण और श्रवण नक्षत्र के 4 और 2 चरण हैं धनिष्ठा नक्षत्र के ग और गी। ये 2 नाम आते हैं लास्ट में, भो ज जी, और बीच में इसमें अभिजित नक्षत्र भी आता है, भो ज जी और ख खी खुखे, ये जो है ना, और उसके अलावा ग और गी, ये 9 अक्षरों से मिलकर बनी मकर राशि। मकर राशि बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके प्लस और माइनस दोनों पहलू आप समझ लीजिए। नंबर 1, यह मकर राशि है, इसके अष्टम भाव को पहले समझना होगा, क्योंकि कड़वी दवाई पहले खाओ बाद में मीठा खाओ। ये जो कड़वी दवाई है, ये जो केतु और मंगल है, सिर्फ इसको समझना जरूरी है। सृष्टि के अंदर इस समय तहलका मचाने के लिए इस स्थिति को विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े खगोलीय शास्त्री और ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ इन दोनों पर ही रिसर्च कर रहे हैं। मंगल और केतु अदृश्य शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, और अष्टम भाव में है। जहां ये नए नए आविष्कार करने का मौका देती है, वहीं पेट के रोग, इन्फेक्शन, बीमारी तथा कई प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त करती है मनुष्य को। और ये जो मंगल है, जिन जिन मकर राशि वालों का मंगल यहाँ है, उनके लिए 28 जुलाई तक कष्टकारक समय चल रहा है। अब एक नई चीज देखिए, जिनका मंगल यहाँ होगा मकर राशि वालों का पंचम में, उनके लिए भी खराब स्थिति होगी, कन्फर्म है। जिनका मंगल यहाँ होगा उनके लिए भी खराब स्थिति होगी। बहुत से दर्शक हमारे ऐसे हैं जिनके लगन में कर्क, इसमें मकर राशि में ही मंगल है, उच्च राशि में। वो मंगल मारक दृष्टि से यहाँ देख रहा है अष्टम। गुलेल या राइफल की तरह से जो गोली जाती है, तेज जाती है, उस स्पीड से ग्रह मार करता है। लेकिन अगर यहाँ मंगल होगा तो यहाँ पर मारक दृष्टि नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चतुर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ अष्टम में मारक दृष्टि होती है। इसलिए चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। हम अपने मकर राशि के जातकों को, दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, इस दौरान कोई नया ड्रग, नई दवाई चेंज नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर को आप बताएं कि जैसी दवाई चल रही है उसी को खाने दो, नया ट्रीटमेंट मत बदलो, वही डॉक्टर है वही चलने दो अभी 28 जुलाई तक। यानी कि जब बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो निर्णय ये आता है कि यथावत स्थिति को वैसी ही बनाई रखनी चाहिए, वैसी की जैसे थे, जैसी पोजीशन चल रही थी वैसे ही रुक जाओ, स्टे करो वहीं। अब देखिए, ये छठा भाव है, छठे भाव में बृहस्पति शत्रु राशि में, तीसरे भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी, मृत्यु स्थान का स्वामी, ये सब एक साथ हो गए। इन सब का एक साथ होना ये अच्छा समीकरण नहीं बताता। कारण, मुख्य कारण क्या है? ये भाव का स्वामी यहां है और तीसरा भाव द्वादश भाव। ये समीकरण ज्योतिष शास्त्र में किसी भी दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते। अब ऐसी स्थिति में जहां बृहस्पति सपोर्ट ना कर रही हो, सूर्य भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये जो मित्र भाव में है, और
इस दौरान बस सिर्फ एक ग्रह है जो आपके लिए सकारात्मक अच्छे परिणाम देगा। राहु की मजबूरी है शनि की राशि में बैठ करके यहां अच्छा फल देते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिसके गांव में रहना होता है उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो जो राहु है ये हाँ में हाँ मिला रहा है, इसकी मजबूरी है। काल सर्प दोष होने के बाद भी धनदायक बना हुआ है। हाँ जी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। और ये जो शनि है इनकी जो पराक्रम की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्य स्थान को भी मित्र राशि से देख रहे हैं। यानी कि संसार में हर आदमी का बहुत बुरा हो रहा है मान लिया, तो सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई ग्रह अवश्य आता है। जब भगवान ही नाराज हो जाएं तो तब कोई बचाने वाला नहीं होता। तो भगवान आपसे प्रसन्न है क्योंकि भाग्य को सुरक्षित पल्लवित संरक्षित कर रहे हैं ये भगवान। और ये राहु धन दे रहा है लेकिन ये बीमारी भी देता है। जब जब मनुष्य को कोई दुख कष्ट बीमारी भगवान देते हैं और तो उसके साथ एक समस्या के साथ समाधान पहले भेज देते हैं। आपको पता है माता के यहाँ जब संतान का जन्म होता है, गाय का बच्चा होता है, चाहे पुरुष के यहाँ हो, मनुष्य के लिए दूध की व्यवस्था भगवान कर देते हैं, उसका खान पान और पहिरान। और इसके अलावा भी शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, खास तौर से मकर राशि वाला, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सूर्य होता है, जो सूर्य की उपासना करता है, सूर्य को जल देता है, सूर्य का मंत्र पढ़ता है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ता है या सूर्य के 12 नाम उच्चारण करता है, भगवान सूर्य नारायण उसके अन्न की चिंता करनी शुरू कर देते हैं। कारण क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पुत्र की राशि है, सूर्य देवता के पुत्र की राशि है। माता कुमाता आज तक नहीं हुई, कुपुत्रो जायते, कुपुत्र हो सकता है संसार में, कुमाता नहीं सुनी होगी। रेयर एंड रेयरेस्ट केस तो हर जगह मिल सकते हैं, एक्सेप्शनल। लेकिन ये जो सूर्य देव है अष्टम भाव के स्वामी होकर अपने पुत्र की राशि मकर राशि को पल्लवित पुष्पित सुरक्षित संरक्षित हर्षित और आनंदित करते हैं। इसके अलावा अब ये सारे ग्रहों का समीकरण मैंने बताया, सिर्फ इस पर आइए आप। जो मैंने कह रहा था सुखदायक, सुख करता दुख हरता, ये जो शुक्र है ये आपके ज्ञान बुद्धि विवेक का स्वामी है। आपकी दूरदर्शिता, अच्छी सोच, अच्छा खान पान, अच्छे वाहन, अच्छी घर में साज सज्जा सजावट तथा सुख सुविधा के सामान, वॉशिंग मशीन से लेकर सिलाई मशीन तक और फ्रिज से लेकर कूलर तक और मिक्सी से लेकर के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे आइटम, प्रेस आयरन या पैर, आजकल तो पैर और हाथ दबाने की मसाज की मशीनें भी इलेक्ट्रॉनिक आ रही है। तो ये जो शुक्र है ये सब सुख देता है, सुखों के साधन। सुखों के साधन में और क्या आता है? अच्छी बेडशीट, अच्छा डबल बेड, अच्छी गाड़ी, अच्छी BMW, अच्छी कार, और घर में परफ्यूम या खुशबूदायक वस्तुएं, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे अच्छे वस्त्र हो, बेडशीट हो, मखमल हो, और मखमल के साथ साथ सिल्क के कपड़े ज्यादा दिलवाता है शुक्र। किसका यहाँ बैठा होगा वो हिसाब लगा सकता है, और दशा चल रही हो तो अलग मामला है। और इन अब जितने सुख यहाँ दे रहा है उतने ही बस जो के त्यों सप्तम भाव यहाँ ये है। आपका नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जितने भाव से यहाँ सुख देता है उससे अधिक यहाँ देगा, क्योंकि ये जो राशि है ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। जब पेड़ गिरता है
पृथ्वी पर, तो उस तरफ गिरता है जिधर उसका रुख होता है। तो इसका जो रुख है तो यहां है। तो ये राशि क्या बोलती है? तुला राशि शुक्र को कहती है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बाहर में, तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। और जब शुक्र यहां आकर के इस राशि पर बैठ जाते हैं या दृष्टि डालते हैं तो जीवन में बाहर आ जाती है, सुखों की के ढेर लग जाते हैं। तो ये एक सारा सबसे अच्छा समीकरण इस शुक्र का है। लेकिन जो जो कष्ट और दुख बताए हैं वो तो आपको झेलने ही पड़ेंगे। ये इसलिए बताया जाता है, डराने के लिए नहीं, अपितु आपको सचेत करने के लिए। बी केयरफुल, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। 28 जुलाई 2025 तक वाहन ठीक चलाना, पूजा पाठ करना, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, आराध्य देवता, पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। दूध का दान करें, गुड़, चने और लाल वस्त्र का दान मंगलवार के दिन करना या अमावस्या को करना शुभ रहेगा, क्योंकि काल सर्प योग के जो सारे सुख और फल मिलने वाले हैं ये भी आपको 28 जुलाई तक ही मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।